किड्स कार्टून। सोनू को पेंटिंग का बहुत शौक था। उसे जब भी खाली समय मिलता वह पेंटिंग बनाया करता था। इसके लिए उसे अपनी माँ से डांट भी खानी पड़ती थी। सोनू की माँ चाहती थी कि वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। एक दिन सोनू अपने स्कूल से वापस घर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र झाड़ियों के पीछे एक डिब्बे पर पड़ी। वह डिब्बा चमक रहा था। सोनू तुरंत उस डिब्बे को उठा लेता है और उसे अपने बैग में रखकर अपने साथ घर ले आता है। और घर पहुंचते ही सोनू उस डिब्बे के बारे में भूल गया और अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। शाम को घर पहुंचने के बाद उसने कुछ देर पढ़ाई की और खाना खाकर सो गया। रात में उसे नींद में एक सपना आया जिसमें उसे एक बाबा दिखाई दिए। बाबा ने सोनू को उस डब्बे में रखे पेन के बारे में बताया और कहा, इस पेन से तुम जो भी चित्र बनाओगे वो वास्तव में प्रकट हो जाएगा, और जब तक तुम इस पेन का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करोगे तब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा, और जिस दिन तुमने इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया ये गायब हो जाएगा। इतना कहते ही वह बाबा सोनू के सपने से गायब हो गया और सोनू की नींद उड़ गई। सोनू अपने बिस्तर से उठकर भागते हुए अपने बैग के पास पहुंचा और अपने बैग से वह डिब्बा निकाला और उसमें देखा कि उसमें सच में जादू पेन रखा था। सोनू ने अपने बैग से कॉपी निकालकर उस पेन से सेब का चित्र बनाना शुरू कर दिया और सोनू ने जैसे ही चित्र खत्म किया उसके सामने सच में सेब आ गया। यह देख सोनू खुशी से उछल पड़ा और वापस अपने बैग में पेन रख दी। सुबह वह अपने स्कूल के लिए तैयार होकर निकलने लगा। तभी उसकी बहन भूख के कारण रोने लगी, लेकिन सोनू के घर में उसे पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। यह देखकर सोनू को जादुई पेन के बारे में याद आया और वह भागकर कॉपी में कुछ बनाने लगा। उसने कॉपी में दूध से एक भरी बोतल बना ली और दूध से भरी बोतल उसके सामने आ गई। उसने दूध से भरी बोतल अपनी बहन को दे दी। यह देखकर उसकी माँ ने पूछा, यह दूध की बोतल कहाँ से आई? तो उसने अपनी माँ को जादुई पेन के बारे में बताया। यह सुनकर उसकी माँ चौंक गई। इतने में सोनू का दोस्त मोंटू उसके घर उसे बुलाने आ गया। सोनू आज स्कूल नहीं चलना क्या? आता हूँ। इतना कहकर सोनू स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल जाते वक्त सोनू ने अपने दोस्त मोंटू को जादुई पेन के बारे में बताया, पर मोंटू ने मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा सोनू मजाक कर रहा। तभी उनकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह बिना चप्पल के पैदल चल रहा था। दोनों को उस पर दया आ रही थी। इस बेचारे आदमी की हालत कितनी खराब है। बेचारे के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। हाँ, मुझे भी इस पर बहुत दया आ रही है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं सोनू? हमारे पास तो पैसे भी नहीं। मैं कुछ करता हूँ, रुको जरा। सोनू ने अपने बैग से कॉपी और पेन निकाला और चप्पल का चित्र बनाना शुरू किया, और जैसे ही चित्र खत्म हुआ चप्पलों का जोड़ा उनके सामने आ गया। दोनों भागते हुए गए और चप्पल उस बुजुर्ग इंसान के पैर में पहना दी। यह देखकर बुजुर्ग इंसान बहुत खुश हुआ और दोनों को दुआएं देने लगा। बुजुर्ग की दुआएं सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह सोनू, ये तो सचमुच कमाल हो गया। चल, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। इस जादुई पेन को हम बाद में देखेंगे। हाँ, चल जल्दी चलते हैं। तुम्हें ये जादुई पेन कहाँ से मिली? जब मैं कल स्कूल से वापस लौट रहा था तब मुझे ये रास्ते पर एक डब्बे के अंदर मिली। क्या तुम इससे किसी भी चीज का चित्र बनाओगे और वो तुम्हें मिल जाएगी? शायद, अभी तक तो ऐसा ही लगता है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों स्कूल पहुंच गए और दोनों अपनी कक्षा की अंतिम सीट पर जाकर बैठे और कक्षा प्रारंभ हो गई। दोनों की नज़रें भले ही ब्लैक बोर्ड पर थी, बट दोनों का दिमाग अभी भी जादुई पेन के बारे में सोच रहा था। दोनों के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि वह जादुई पेन से क्या क्या बना सकते हैं। रसगुल्ले, लड्डू और भी बहुत कुछ। 3 कक्षाओं के बाद स्कूल में लंच ब्रेक हुआ। सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से निकलकर मैदान में आ गए और अपने अपना टिफिन से खाना खाने लगे। सोनू और मोंटू तो अलग ही बैठे थे। चलो कुछ खेलते हैं। लेकिन क्या?
हाँ यार, हमारे पास तो कुछ खेलने के लिए है ही नहीं। वही तो बात है। क्या हम उस जादुई पेन से बॉल का चित्र बनाकर बॉल नहीं ला सकते? देखते हैं। दोनों सोनू और मोंटू अपनी कक्षा में चले गए और बॉल का चित्र बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही बॉल का चित्र खत्म हुआ, उनके सामने बॉल आ गई। दोनों बॉल को देखकर बहुत खुश हुए और वो दोनों बॉल को लेकर बाकी दोस्तों के साथ खेलने चले गए। और लंच ब्रेक ख़त्म हो गया। दोनों अपनी कक्षा में वापस चले गए। अगली कक्षा हिंदी की थी। सबने अपने बैग से हिंदी की किताब निकाली और पढ़ना शुरू की। सोनू के एक दोस्त के पास हिंदी की किताब नहीं थी, तो उसने अपने बैग से फिर से कॉपी और पेन निकाला और हिंदी की किताब बनाना शुरू कर दिया। और फिर उसे किताब मिल गई। उसने किताब अपने मित्र को देकर उसकी मदद कर दी। अब सोनू के मन में लालच जागने लगा। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हुई और सभी बच्चे अपने अपने घर को निकल पड़े। सोनू और मोंटू भी अपने अपने घर को चल पड़े। क्या हम अपने लिए जादुई पेन से साइकिल ला सकते हैं? पर क्या यह सही रहेगा? तुम्हें ये जादुई पेन तो दूसरों की सहायता के लिए मिला था ना? अब मैं इस पेन से दूसरों की मदद करते करते थक गया हूँ यार। मैं इसे अब अपने लिए इस्तेमाल करूँगा। इतना कहकर सोनू ने कॉपी और पेन निकाला और साइकिल का चित्र बनाना शुरू किया। जैसे ही साइकिल का चित्र खत्म हुआ, वहाँ साइकिल आ गई। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। सोनू ने बैग में पेन डाला और साइकिल चलाना शुरू किया। सोनू साइकिल चला रहा था और मोंटू पीछे बैठा था। दोनों बहुत खुश थे। दोनों जैसे ही सोनू के घर पहुँचे और साइकिल से उतरे, साइकिल गायब हो गई। दोनों यह देखकर हैरान हो गए। ये क्या हुआ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, जादुई पेन से फिर से एक साइकिल बना लो। हाँ। सोनू जैसे ही जादुई पेन निकालने के लिए बैग में हाथ डालता है, तो जादुई पेन गायब हो गया था। यह देख सोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें जादुई पेन से मस्ती मजाक और अपना काम नहीं करना चाहिए था। जादुई पेन केवल दूसरों की मदद के लिए ही बनाया गया था।